फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेजें व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावात भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। मैं मुसलसल चांद रात से आपकी खिदमत में इस आया मुबारका के ज़ैल में कुछ न कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और तारीख़ें आगे बढ़ते बढ़ते आज 8वीं रात आ गई। इस्लाम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू है, मज़हब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू है और उस दीन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू है जो दीन अहले बैत है, इस्लाम अहले बैत है। मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को मालूम करने के लिए और इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया को सामने पेश करने के लिए आपको एक सफ़र करना होगा और वो सफ़र अशीरा से शुरू होगा और मैदान करबला में जाके तमाम होगा। वो दीन जिस दीन को लाने के वास्ते 1,24,000 अम्बिया तशरीफ़ लाए, वो दीन जिसको अल्लाह ने 1,24,000 के ज़रिए से हमारे दरमियान भेजा, वो दीन जो हुज़ूर सरवर कायनात लेके आए और गदीर के मैदान में वो दीन मुकम्मल हुआ, दीन कामिल हुआ। अल्लाह का भेजा हुआ दीन था। अल्लाह ही ने अपने हबीब के ज़रिए से, रसूल के ज़रिए से दीन हम तक भिजवाया और अल्लाह ही ने इस दीन की हिफाजत का इंतज़ाम किया। इस्लाम को हुज़ूर सरवर कायनात ने 23 बरस में फैलाया, 23 बरस में दीन को पहुँचाया। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की तारीख़ 23 बरस में फैली भी है और इस 23 बरस में रसूलुल्लाह की मक्के की ज़िंदगी है, रसूलुल्लाह की मदीने की ज़िंदगी है। इस 23 बरस में वो वाक़यात भी हैं जिनमें लड़ाइयाँ हैं, जिसमें जंगें हैं, जिसमें दुश्मन से मुकाबले हैं। हालत अमन भी इसी में है, हालत जंग भी इसी में है, सुलह इसी में है, जिहाद इसी के अंदर है। लेकिन दावत अशीरा से जो ज़ात दुश्मन का मुकाबला करती हुई नज़र आई, जो शख्सियत दुश्मन के मुकाबले पर रही, वो हमें एक ज़ात नज़र आई और उस ज़ात का नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। चाहे अशीरा में नुसरत का वादा हो या रसूल के पीछे लगाए गए बच्चों से मुकाबला हो, शब हिजरत
अपने जान बेच के बिस्तर पर आराम करना हो, या उसके अलावा इस्लाम की जो अजीम जंगें हैं और लड़ाइयाँ हैं उसमें मुकाबला हो, अगर ज़ात नज़र आती है तो अली की ज़ात नज़र आती है। अली कायनात आलम व आदम की वो अकेली हस्ती हैं जिनके वास्ते अल्लाह की तरफ से असलहा आया, जिनके लिए खुदा की तरफ से जुल्फ़िकार आई। देखिए, किताबें तो बहुतेरों के वास्ते आती हैं, किताबें बहुतेरों के वास्ते आईं, मगर जुल्फ़िकार अकेले अली के लिए आई, असलहा अकेले अली के वास्ते आया। और सिर्फ यूं ही चुपके से असलहा नहीं आ गया, अलल ऐलान आया, मैदान में आया, दिन के वक्त आया, मैदान जंग में आया, और ऐलान करते हुए जिब्राईल आए कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं है सिवाय अली के, और कोई असलहा नहीं है सिवाय जुल्फ़िकार के। ओहद के मैदान में अली के वास्ते असलहा आया, जुल्फ़िकार आई। खुदा की कसम, अली का हाथ उनका अपना हाथ नहीं है। मैं अर्ज कर चुका आपसे किसी मजलिस में कि बेशक अली बंदे तो हैं, मगर इनका हाथ यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। जब अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह है, तो यदुल्लाह में देसी असलहा क्या माने रखता है? देसी असलहे की क्या हैसियत है? हाथ उधर का है तो असलहा भी तो उधर का होना चाहिए है, तलवार भी उधर की होना चाहिए, जुल्फ़िकार भी उधर की होना चाहिए, सिपाही भी उधर का है, तलवार भी उधर की है, हाथ भी उधर का है, जुल्फ़िकार भी उधर की है। और उसके बाद जब जुल्फ़िकार चलती है, खुदा की कसम, तो इस तरीके से दुश्मनों के सर काटती हुई चलती है कि मैदान में आलमान की आवाजें बुलंद होती है। तवज्जो चाहूंगा, आलमान की आवाजें बुलंद होती हैं। और उसके बाद तारीख हमें पेश करती है, आज आवाजें आती हैं कि साहब अली के फ़ज़ाइल ना बयान किए जाएं। कहाँ तक अली के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे? कहाँ तक अली का तज़किरा किया जाएगा? कहाँ तक हम मजलिसों में, कहाँ तक हम तक़रीरों में अली के फ़ज़ाइल सुनते रहें? अली के फ़ज़ाइल तो खुदा की कसम उस वक्त से हैं जिस वक्त से उम्र कायनात है। जब से उम्र कायनात है तब से अली के फ़ज़ाइल हैं। अरे हमारी ज़िंदगी ही क्या, हमारी हयात ही क्या, हमारी समझ ही क्या, हमारा जहन ही क्या, हमारी समात ही क्या। अगर किसी को अली के फ़ज़ाइल अच्छे नहीं लगते तो वो अपने कानों को बंद कर ले, अली के फ़ज़ाइल रुक नहीं सकते हैं। अपने कानों का इलाज कराइए, अली के फ़ज़ाइल रुक नहीं सकते हैं। इसलिए कि अली के फ़ज़ाइल ही वो हैं कि जो इस्लाम में जान है, इस्लाम में जान है। अगर हम अली के फ़ज़ाइल को माइनस कर लें, अगर हम अली के फ़ज़ाइल को माइनस कर लीजिए आप, मैं वो तमाम बातों को नहीं अर्ज़ करता जो अली के मौजिज़ात हैं, जो अली के वाक़यात हैं, लेकिन 23 बरस में जो मौला अली के वाक़यात और मौजिज़ात और कारनामे और नुसरत इस्लाम और नुसरत रसूल है, अगर उसको आप देखिए तो दावत अशीरा से लेके मैदान गदीर तक अली के जितने कारनामे हैं, अली के जितनी खिदमात हैं, अली की जितनी फिदाकारियाँ हैं, अगर उसको हम 23 बरस में से निकाल लें तो इस्लाम की हैसियत बिल्कुल वैसे ही रह जाएगी जैसे हमने गुलाब से खुशबू को निकाल लिया, फूल से खुशबू को निकाल लिया, या जिस्म से रूह को निकाल लिया। अगर जिस्म से रूह निकल जाए
तो आंखें रहेंगी, कान रहेंगे, जबान रहेगी, हाथ रहेंगे, मगर ना आंखें देख सकती हैं न जबान बोल सकती है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कहां तक अली के फजाइल बयान हूं, कहां तक? जिसकी समझ में आए सुने, जिसकी समझ में ना आए ना सुने। कहां तक मजलिसें हों, कहां तक मजलिसें हों, कितनी कसरत से मजलिसें हों, कितनी कसरत से अली के फजाइल बयान हों, सारे का सारा गुस्सा अली के फजाइल पर है, सारे का सारा रोब मजलिस अज़ा के ऊपर दिखाया जाता है। और बड़ी बड़ी बातें कि मजलिसें अज़ादारी, फ़ज़ाइल अली, मौजिज़ात अली, ये कहाँ तक बयान किए जाएं और कितना ज़्यादा बयान किए जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए इसको कोई रोक नहीं सका। एक बात जहन में अच्छी तरीके से कान खोल के सुन लीजिए और इस बात को अच्छी तरीके से बच्चे भी अपने जहनों में बिठा लें कि किसी के कहने से ना मजलिस रुक सकती है, ना मजलिस कम हो सकती है, ना अली के फ़ज़ाइल रुक सकते हैं, ना अली के फ़ज़ाइल कब हो सकते हैं। इसलिए कि आज का ज़माना बड़ा अच्छा ज़माना है, आज का दौर बहुत अच्छा दौर है। आज के दौर में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप खुल के इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, आज़ादारी करते हैं, महफिल करते हैं, स्याह लिबास पहनते हैं, खुशी की तारीख में लाल कपड़े पहनते हैं। मगर याद कीजिए वो दौर, याद कीजिए वो ज़माना जो बनी उमैया का ज़माना था, बनी अब्बास का ज़माना था, मुतवक्किल और हारून रशीद का ज़माना था। जब उस दौर में, उस ज़माने में अली के फ़ज़ाइल न रुक सके और अली के फ़ज़ाइल को कोई रोक ना सका, तो आज के दौर में अली के फ़ज़ाइल क्या कम किए जाएंगे। ये तो मामला बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कहीं के ऊपर पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, सैलाब आया हुआ है और उस सैलाब में एक साहब ने कहा इसको रोकने के वास्ते बंद बांध दो, बंधा बांध दो। जब से हम यहां बंबई आए हैं, अय्याम अज़ा शुरू हुआ है, तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। उनका पानी बहुत बरस रहा है, पानी का फ्लो बहुत तेज है, सैलाब आ रहा है, एक बंदा बांध दो। तो बंदे के बांधने से पानी वक्ती तौर के ऊपर तो रुक जाएगा, लेकिन जब पानी का फोर्स होगा तो बंदा टूट जाएगा और पानी आगे बहता हुआ निकल जाएगा। हमने तारीख में देखा कि बनी अब्बास ने बंद बांधे, बनी उमैया ने बंद बांधे, तुर्को तातार ने बंद बांधे, दौलत के बंद बांधे गए, हुकूमत के बंद बांधे गए, इख्तिदार के बंद बांधे गए, ज़रो जवाहर के बंद बांधे गए, दौलत के बंद बांधे गए। लेकिन इधर से जब फ़ज़ाइल हैदर कर्रार का पानी चला तो उसमें बनी उमैया का तख्त डूब रहा था, बनी अब्बास का ताज डूब रहा था। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बनी उमैया के तख्त का अता पता नहीं है, बनी अब्बास के तख्त का अता पता नहीं है। वो ताजो तख्त ठोकरों में आ गया, वो ताजो तख्त ठोकरों में आ गया। कल भी अली अली हो रहा था, आज भी अली अली हो रहा है। कल भी अली का नाम लिया जा रहा था, आज भी अली का तस्करा हो रहा है। तो खुदा की कसम। और फिर जो अली के मौजिज़ात बयान होते हैं, वो वाक़यात जिसमें अली ने कारनामे अंजाम दिए, वो इस्लामी लड़ाइयाँ जिसमें अली की फ़िदाकारियाँ हैं, तो अक्सर कुछ लोगों को ये चीज़ें नागवार गुज़रती हैं और ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है।
देखिए, बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाती है और आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है, बच्चा पढ़ाई लिखाई में भी आगे रहे, बच्चा स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, बच्चा खेलकूद के मैदान में भी आगे रहे और उसके दूसरे अलावा जो उसकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएशंस हैं और तमाम चीज़ें हैं, उसके अंदर भी बच्चा आगे रहे। ऐसा ना रहे कि बस लकीर का फ़कीर है, किताब सुबह उठा के देखता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, शाम को घर आता है, बस किताब ही की दुनिया में नहीं, खेल के मैदान में भी जाए, मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ में भी जाए, पढ़ाई लिखाई में भी रहे ना, तब एक अच्छी उसकी पर्सनालिटी उभर के सामने आती है, तब एक अच्छी बच्चे की पर्सनालिटी उभर के सामने आती है। वही मामला यहाँ के ऊपर भी है कि देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ इस्लाह की बातें करते रहिएगा तो थोड़े दिनों के बाद इन बच्चों का खुदा ही हाफिज है, इनको सब कुछ सीखने और समझने दीजिए। फज़ाइल हैदर कर्रार भी सीखने और समझने दीजिए, जंगे हैदर कर्रार भी समझने दीजिए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ताकि पता तो चले कि हम जिनको मानते हैं वो गैर फर्रार हैं, हम जिनको मानते हैं वो कर्रार हैं, हम जिनको मानते हैं वो सिर्फ मजहब और इस्लाम और नमाज और रोज़ा, मस्जिद और मेराब ही का मामला नहीं है। अगर हमने उनको किसी भी मैदान में देखा तो वो हमको इमाम नज़र आए, किसी भी मार्के में देखा तो हमें इमाम नज़र आए। इमाम कहते ही आगे रहने वाले को हैं, इमाम कहते ही आगे चलने वाले को हैं। जो आगे रहे वो इमाम है, जो आगे चले वो इमाम है। इसीलिए हमारे यहाँ जो साहब नमाज पढ़ाते हैं उसे इमाम जमात कहते हैं, वो जमात का इमाम है, आगे रहने वाला। तो अली इमाम है, अली इमाम है। और अली के पास कौन सी इमामत है? इब्राहीम के पास तो इंसानों की इमामत है, अली के पास कायनात की इमामत है। अली कायनात के इमाम हैं, आगे रहने वाले, आगे चलने वाले। अब जब हमने अली को देखा, मिंबर पर देखा तो अली इमाम नजर आए, मेहराब में देखा तो अली इमाम नजर आए, मैदान शजाअत में देखा तो अली इमाम नजर आए, मैदान खिताबत में देखा तो अली इमाम नजर आए। मुख्तसर यह है, अगर हमने सखावत में देखा तो हमें अली इमाम नजर आए। जिस हैसियत से अली को देखिएगा, अली आगे नजर आएंगे, जमाना पीछे नजर आएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यही तो वजह थी कि जब रसूल ने गदीर के मैदान में विलायत का ऐलान करने के बाद दुआ की तो उसमें यह फरमाया, अल्लाहुम्मा आदिल हक है सुमादार, पालने वाले हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। ये नहीं कहा कि अली को उधर मोड़ जिधर हक मुड़े, अली को उधर मोड़ जिधर हक मुड़े, ये दुआ नहीं की। हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़ जाए, हक मुड़ेगा उधर जिधर अली मुड़ेंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि अली आगे रहेंगे, हक पीछे रहेगा। आगे आगे अली हैं, पीछे पीछे हक है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सोमादार, पालने वाले हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़ जाए। अली आगे हैं, हक पीछे है। शायद रसूल ने सुबह क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को तमीज़ सिखा दी कि देखो, हक की पहचान यह है कि जब तक अली के पीछे रहेगा तब तक हक रहेगा, अली से आगे बढ़ जाएगा बातिल हो जाएगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए
हम अली की शजाअत और बहादुरी के वाक़यात भी पढ़ते हैं और सुनाते हैं। इसीलिए सुनाते हैं, वरना अगर आप ये कहिए कि ये तो 1400 बरस पुरानी बात हो गई, ये 1400 बरस पुरानी बात हो गई, अब 1400 बरस पहले कोई जंग हुई थी, 1400 बरस पहले किसी ने शजाअत और बहादुरी का मुकाबला किया था, 1400 बरस पहले कोई मैदान में इस तरह लड़ता था जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। अब तो ये बहुत बातें हो गई, न वो लश्कर रहा, न वो सरदार रहे, न वो बहादुर रहा, न वो फातेह रहे, न वो मफ्तू रहे, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो अगर पुरानी बात हो गई तो चलिए सारी पुरानी बातों को इस्लाम से हटा दीजिए। इससे बहुत पुरानी बात हज का सारा मामला है, हज है, उससे हजारों बरस पुराने वाक़े हैं। आप जाते हैं और जाके हज में अमल अंजाम देते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, चक्कर लगाना किसकी याद में है, काहे के वास्ते है? क्या आपको मालूम नहीं? हजारों बरस पहले एक बीबी अपने बच्चे के पानी के वास्ते दौड़ी थी। बच्चा प्यासा था, पानी नहीं था, पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी थी। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन जो बीबी हजारों बरस पहले अपने बच्चे के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी, पानी को तलाश करती हुई, आज उसकी याद वाजिब है, आज उसकी याद वाजिब है। कहिए क्या जरूरत है मनाने की? ये तो हजारों बरस पुराना वाकया हो गया। तो कुरान भी हमको बताता है, मजहब भी हमको बताता है, दीन भी हमको बताता है कि देखो पुराने वाकयात इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि तुम उससे सबक हासिल कर सको। तवज्जो चाहूंगा, सबक हासिल कर सको। और इसी वास्ते हम शजाअत हैदर कर्रार के वाकयात भी पढ़ते हैं और सुनाते हैं, शजाअत के वाकयात भी सुनाते हैं। मुझे तफसील से नहीं अर्ज करना है, बात है तो इशारे करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि तारीख कहती है कि इस्लाम की एक बड़ी अजीम जंग, जो जंग अहज़ाब के नाम से मशहूर है, वो हो रही थी। जंग खंदक, जिसको हम जंग खंदक कहते हैं। चारों तरफ रसूल ने खंदक खुदवाई थी, बीच में खेमे थे, चारों तरफ खंदक खुदी हुई थी। उस खंदक में आग रोशन थी, आग जल रही थी। सामने दुश्मन का लश्कर था, सामने काफिरों का लश्कर था। उसमें का सबसे बड़ा काफिर जो 1000 आदमियों के बराबर ताकत और कुव्वत रखता था, वो खंदक फांद के आ गया, रसूल के खेमे में आ गया। अब हमारी समझ में नहीं आता कि देखिए रसूल हैं, सरदार अंबिया हैं, जो कहीं कोई सरदार हो, कोई चीफ हो, कोई सबसे बड़ा हो, उसकी सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा इंतज़ाम होता है। अकल ये कहती है कि उसकी सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा इंतज़ाम होता है। कोई सरदार है, कोई चीफ है, कोई वीवीआईपी है कहीं पर, तो उसकी सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा इंतज़ाम है। अकल कहती है कि रसूल का खेमा बीच में होगा और चारों तरफ सहाबा के खेमे होंगे, और यहाँ अमर खंदक को पार करके रसूल के खेमे तक पहुँच गया। और रसूल के खेमे में नैज़ा चुभो के कहता है, कहाँ है मुसलमान, निकलें, आके हमसे मुकाबला करें। अब बात सोचने और समझने की है कि खंदक पार करके रसूल के खेमे तक आ गया, वो सहाबा किराम कहाँ चले गए थे जिन्होंने इसको रास्ते में रोक ना लिया? तवज्जो चाहूंगा, हमें इसका जवाब चाहिए है, मगर आज तक इसका कोई जवाब ना दे सका। नैरा चुभ हो गए कहता है, आओ निकलो,
अगर मेरे हाथ से मर जाओ जन्नत ले लो, शहीद हो जाओगे, और अगर मुझे मार लो तब भी जन्नत ले लो, गाजी बन जाओगे। इस्लामी बात कर रहा था, या शहीद बन के जन्नत ले लो, या गाजी बन के जन्नत ले लो, या मेरे हाथ से मर के जन्नत ले लो, या मुझे मार के जन्नत ले लो। सारे मुसलमान गर्दन झुकाए बैठे रहे, कोई ना उठा, कोई ना खड़ा हुआ। चलिए एक बात पता चली कि जब 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखने वाला नैज़ा चुभो के चैलेंज कर रहा था और जन्नत को चैलेंज कर रहा था कि आओ आके हमारे हाथ से जन्नत ले लो, या मर जाओ जन्नत ले लो, या मार के जन्नत ले लो, तो सब खामोश बैठे रहे। उठा तो वही उठा जो अशीरा में खड़ा हुआ था, वही खड़ा हुआ जिसने खड़े होके कहा कि अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। और रसूल की आवाज गूंजी, रसूल की आवाज गूंजी, मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के लिए जाए, कौन है जो इस कुत्ते के लिए जाए। अजीज़ान गिरामी, मैं ज़बान रसालत के निकले हुए जुमले रिपीट कर रहा हूं। ये ना कहिएगा कि मस्जिद में मिंबर के ऊपर से इसका नाम ले लिया। सरकार रिसालत की ज़बान के निकले हुए जुमले हैं कि मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के वास्ते जाए। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप इसे कुछ कह दीजिए, कुत्ता ना कहिए, कल्ब ना कहिए, कुछ भी कह दीजिए, मगर कुत्ता ना कहिए। शायद जवाब रसूल आए कि सुनो, मैं यही तो बताना चाहता हूं कि देखो जो आके जन्नत को चैलेंज करे वो कुत्ता होता है, जो जन्नत को चैलेंज करे वो कुत्ता होता है। तो जो जन्नत को चैलेंज करे वो कुत्ता, और जो जन्नत के जवानों के सरदार के मुकाबले पर आ जाए, सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हैदर करार की शजात सुना रहा हूं। बहरहाल तारीख लिखती है कि अली खड़े हुए, रसूल ने अली को सजाया, संवारा, तैयार किया, और जब अली जाने लगे तो रसूल ने फरमाया कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। तो चलिए चलिए, हमें खंदक के मैदान में ये बात पता चल गई कि अली कुल्ले ईमान हैं, अली कुल्ले ईमान हैं, और जो अली के मुकाबले पर आए वो ईमान के मुकाबले पर हमेशा कुफ्र ही आता है। अली कुल्ले ईमान है, अली के मुकाबले पर आने वाला कुल्ले कुफ्र है। अली ईमान है, अली के मुकाबले पर आने वाला कुफ्र है। अब जंग कोई भी हो, जो अली के मुकाबले पर आएगा वो काफिर ही होगा। सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सब मिलके नारे फातिमी लगाए। नारे फातिमी का जवाब या ज़हरा है। नारे फातिमी, या ज़हरा, नारे फातिमी, या ज़हरा। बहरहाल अली मैदान में आए, उसके मुकाबले पर आए। मुझे ये नहीं पढ़ना है, ये तो सोची समझी बात है कि अली के सामने से कोई जिंदा बच के नहीं गया। अली के मुकाबले पर जो भी आया वो वासिलुन नार हुआ, जहन्नम में गया। ऐसा नहीं हुआ कि अली के सामने से आया हो और जिंदा वापस पलट के गया हो। लेकिन एक बात सुना के आपको अपनी बात को मुख्तसर करूं कि जब मौला अली तशरीफ़ लिए जा रहे थे अमर के मुकाबले पर, तो रसूलुल्लाह ने एक बात फरमाई कि भाई जो सबसे पहले
मुझे फतह और कामयाबी की खबर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। सुनिएगा, जो सबसे पहले मुझे आके खबर दे, इत्तला दे कि अली जीत गए, अली कामयाब हो गए, लश्कर इस्लाम को फतह हासिल हुई, मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा। सारे के सारे मुसलमान अली के पीछे पीछे चले। अली उस बहादुर का नाम था जो कभी पीछे मुड़ के देखता ही नहीं था, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सब के सब रसूल को छोड़ के चले गए और रसूल का एक बूढ़ा सहाबी रसूल के पहलू में बैठ गया, वो नहीं गया। एक बूढ़ा सहाबी रसूल के पहलू में बैठ गया, वो ना गया। वो रसूल के पहलू में बैठा रहा, वो रसूल को अकेला छोड़ के ना गया। क्या कुछ हो जाए, हम शमे रिसालत को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो बैठा रहा और यहां जंग का अंजाम वही हुआ कि जो अली के मुकाबले पर आया, एक ही वार में दो टुकड़े हो गया। और जैसे ही अली ने अमर का सर काटा, दुश्मन को खत्म किया, ये बेचारे मुसलमान जल्दी जल्दी भागते हुए दौड़ते हुए रसूल की खिदमत में आने लगे कि जल्दी से हम जाके रसूल को मुबारकबाद दे दें, जल्दी से हम जाके रसूल को मुबारकबाद दे दें, ताकि रसूल जन्नत की बशारत हमें दे दें, जन्नत की बशारत हमें मिल जाए। जल्दी जल्दी तेज़ी से भागते हुए अब आपकी खिदमत में मैं क्या अर्ज़ करूं कि इनको अल्लाह के शुक्र से भागने की पुरानी प्रैक्टिस थी, पुरानी प्रैक्टिस थी। और इधर बूढ़े सहाबी ने, जिसका नाम तारीख ने सलमान लिखा, उसने खुशी खुशी मुसलमानों को भागता हुआ आता हुआ देखा तो रसूल के कान में चुपके से कह दिया, या रसूलुल्लाह मुबारक हो, अली जीत गए, अली जीत गए। तो रसूल ने भी चुपके से कह दिया, सलमान मुबारक हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, मैं जन्नत की बशारत देता हूं। भागते हुए सांस फूलती हुई मुसलमान आ रहे हैं, या रसूलुल्लाह मुबारक, या रसूलुल्लाह मुबारक, या रसूलुल्लाह जन्नत की बशारत दीजिए। तो रसूल ने जवाब दिया, मैं क्या करूं, जन्नत तो पहले ही सलमान ले गए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहले ही सलमान ले गए। बस अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला सुन लीजिए, बात मुख्तसर करूं कि ये जन्नत कौन सी जन्नत थी, किस बात को पर जन्नत मिल रही थी। रसूल ने फरमाया था, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ज़बान रिसालत के जुमले हैं कि मैं जन्नत की बशारत दूंगा। जो सबसे पहले आके मुझे खुशखबरी सुनाएगा, जो सबसे पहले आके हमें मुबारकबाद देगा, सबसे पहले आके हमें इत्तला देगा कि अली जीत गए, यानी ये जन्नत मिल रही है मुबारकबाद के जरिए से। सुनिएगा, ये जन्नत मिल रही है मुबारकबाद वाली कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, हमें जन्नत दीजिए, मुबारकबाद वाली। तो हमारा आलमे इस्लाम से यही तो कहना है कि उलमाए इस्लाम मुबारकबाद वाली जन्नत तो समझ में आती है, मगर आंसू की जन्नत समझ में नहीं आती। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रोए या रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब करता है। मन बका अल हुसैन बाप का व तबा का वजबत लहुल जन्ना। जो आंसुओं के बदले मिल जाए वो समझ में नहीं आती, जो मुबारकबाद के बदले मिल जाए वो सी जन्नत समझ में आती है। जन्नत का शौक़ है, मगर जन्नत के जवानों का सरदार करबला में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो जिसके हाथ की, जिसके दस्तरखान की रोटी, इसके बदले में जन्नत का सौदा थी। अली मुर्तज़ा की रोटियां भी उसमें शामिल थीं।
जो रोटी फातिमा ज़हरा ने पकाई थी और साहिल दरवाजे से आके लेके गया था। बस अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मैदान में जन्नत के जवानों का सरदार प्यासा था, छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, आलतश की सदाएं बुलंद थीं, मुसलसल 24 घंटे से बारिश हो रही है, आसमान से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मैं कहूँ, पानी अगर काश तू करबला में बरस जाता, काश करबला में बारिश हो जाती तो 6 महीने का बच्चा पानी पी लेता, सकीना प्यासी न रहती, छोटे छोटे बच्चे आलतश की सदाएं न बुलंद करते। सकीना प्यासी थी, बच्चे प्यासे थे, आलतश की सदाएं बुलंद थीं। हुसैन ने अब्बास से कहा, भैया जाओ जाके बच्चों के लिए पानी की सबील करो, भैया शायद बच्चों के लिए पानी का कुछ इंतजाम हो जाए। अब्बास को लड़ने की इजाजत तो ना मिली, पानी लाने की इजाजत मिली। अब्बास सकीना से मशकीदा लेते हैं, नन्ही सकीना अपने चचा को मशकीदा देती हैं, चचा भतीजी से मशकीदा लेता है। तारीख कहती है ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। अब इसके बाद न चचा भतीजी से मिल सका, न भतीजी चचा से मिल सकी। हाँ अज़ादारों, आज अब्बास का मातम है, आज 8वीं रात ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज का मातम है, हुसैन के लश्कर के अलमदार का मातम है, सैदानियों के दिल की धड़कन का मातम है, सकीना का सक्का, ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज, हुसैन के बाजू की कुव्वत, अब्बास। अब्बास, हाँ हाँ, जब तक अब्बास जिंदा रहे किसी में इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं थी कि हुसैन के खेमों की तरफ नजर उठा के देख सके। जाओ भैया, जाके बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो, पानी की सबील करो। अब्बास ने सकीना से मशकीज़ा लिया, मशकीज़ा लेके चले। एक हाथ में अलम, एक हाथ में नेज़ा, मश्क सकीना, तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चले, दरिया के करीब पहुंचे। फौजें काई की तरीके से फटने लगी। आते हुए शेर के तेवर को देख के फौजें दरिया का घाट छोड़ के भागने लगी। अब्बास ने घोड़े को दरिया के करीब पहुंचाया, घोड़े को दरिया में उतारा, मश्क सकीना को तर किया, मश्क सकीना को भरा और उसके बाद चुल्लू में पानी उठा लिया। चुल्लू में पानी लेके जमाने को दिखा दिया कि देखो 3 दिन के प्यासे का कब्जा है, 3 दिन के प्यासे का दरिया पर इख्तियार है। इसी पानी को तुम बंद किए हुए थे, इसी पानी को तुम रोके हुए थे, मगर क्या कहना, प्यासा दरिया तक गया और दरिया से प्यासा वापस पलट आया। चुल्लू में पानी लिया, गौर से देखा, शायद अली असगर की सूरत नजर आई होगी, शायद सकीना की सूरत नजर आई होगी, शायद छोटे छोटे बच्चों की सूरतें नजर आई होंगी। पानी को गौर से देखा और दरिया के मुंह पर मार दिया। पानी का गुरूर उठा के अब्बास ने चकनाचूर कर दिया। चढ़ा गुरूर जो पानी का वो उतार दिया, उठा के हाथ में दरिया के मुंह पर मार दिया। प्यासा दरिया से चला, चाहता था कि सकीना तक पानी पहुंच जाए, खेमे में पानी आ जाए, इसलिए कि दरे खेमा पर सकीना मुंतजिर थी, छोटे छोटे बच्चे मुंतजिर थे। सकीना को बड़ी धारस थी ना कि हमारा शेर चचा गया है, हमारा शेर सा चचा गया है,
मगर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चले। अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, बायां बाजू कलम हुआ। अभी भी अब्बास चाहते हैं सकीना तक पानी पहुंच जाए कि एक मर्तबा अब्बास ने मशके सकीना को घोड़े की पुश्त पर रखा, उसके ऊपर अपना सीना रखा। तीर अब्बास के जिस्म में बेवस्त हो रहे थे, एक तीर ने आके मशके सकीना को छेद दिया। मशके सकीना से पानी बह गया। ये पानी नहीं बहा, अब्बास की हसरतों पर पानी फिर गया। आवाज दी, आका मेरा आखिरी सलाम, आका मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ने कमर को पकड़ लिया। अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया, तुम दुनिया से चले गए, अपने भाई को अकेला कर गए। अली अकबर मौजूद थे, बेटा मौजूद था। बाप को सहारा दिए हुए नहर के किनारे पहुंचा तो भाई जिंदा था, अब्बास जिंदा थे। हुसैन ने अब्बास के सराहने बैठे और फरमाया, भैया जब से तुम दुनिया में आए हमेशा अपने को गुलाम कहा, मुझे आका कहा। ए अब्बास, एक मर्तबा भाई कह दो। अब्बास, एक बार भाई कह दो। लीजिए, पपड़ाए हुए होठों से, सूखी हुई जबान से हुसैन के कानों में भाई की सदा आई। अब्बास ने आखिरी बार भाई कहा, रूह गुलशने जन्नत को परवास कर गई। हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया। अरे मेरे भैया, अरे मेरे बाजू की ताकत। दरे खेमा पर सकीना मुंतजिर थी। अरे मेरा चचा आ रहा होगा। आलम आया, अलमदार दरिया पर सो गया। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा की सदाएं बुलंद थी। सकीना का चचा मारा जा चुका था।